हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कौन का सरफेस एरिया प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज जो है 11.2। इसमें स्फेयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए, स्फेयर और हेमी स्फेयर का। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस। हम स्फेयर में जानते हैं कि रेडियस ही होता है, तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें स्फेयर का कर्व बोले या टोटल बोले दोनों एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हेमी स्फेयर का लेंगे तो हेमी स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और वही टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फेयर का होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ 3 रेडियस दिया हुआ अलग अलग, और तीनों कंडीशन में हमको सरफेस एरिया स्फेयर का निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो रेडियस दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ऐसे मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस का काम है तो रेडियस हमको मालूम ही है, और इसमें कहीं पे भी पाई का वैल्यू 3.14 नहीं लिखा हुआ, मतलब कि 22/7 कंसीडर करेंगे। और आर का वैल्यू 10.5 स्क्वायर, मतलब 10.5 इंटू 10.5। इसको देखो तो ये नीचे चला आएगा 10, ये भी नीचे 10, ये 15 बार में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 बार में और ये 2 बार में, ये 21 बार में, ये 2 बार में, 5 से दोनों कट जाएगा 21 2, और ये 2 से 2 4 कैंसिल हो गया। तो बच गया कितना 22 इंटू 3 इंटू 21, मतलब 22 इंटू 63। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना आएगा 6 2 8, मतलब 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस एरिया फर्स्ट केस में जब रेडियस 10.5 था तो सरफेस एरिया आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड केस में जो रेडियस दिया हुआ 5.6 दिया हुआ है, तो सेकेंड केस को हम बनाते हैं r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 5.6 इंटू 5.6। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा, ये 7 से 8 बार में कट जाएगा। और देखो तो नीचे 100 को रहने देते हैं, 88 हो जाएगा इंटू 8 इंटू 56/100। ये पूरा को अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 88 इंटू 8 इंटू 56, ये आएगा 39424। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नीचे में 100, तो यहाँ से आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तीसरा केस में जो कंडीशन दिया हुआ है, इसमें रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेते हैं, रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। इसमें भी सरफेस एरिया देखो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के लिए स्फेयर एक ही होता है, क्योंकि स्फेयर में देखो कर्व या टोटल यही वाला पार्ट, ये तो सर्किल जैसा बन गया है 2D में है, तो जो स्फेयर वाला पार्ट होता है वो भी इसी तरह से होता है। तो या तो कर्व बोले या तो टोटल बोले, तो ये बाहर का ही एरिया होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सब जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 88 इंटू 28। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 22 88 और 2 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 28। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। तीनों कंडीशन में रेडियस अलग अलग दिया हुआ था, तो सरफेस एरिया कितना आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर। देखो पिछले केस में जो दिया हुआ था वो रेडियस दिया हुआ था, इस कंडीशन में डायामीटर दिया हुआ, तो अलग अलग से एक एक कंडीशन में, एक में डायामीटर क्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2, मतलब 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 4, और पाई की जगह पे यहाँ पे भी 3.14 नहीं है। जहां अगर 3.14 अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तभी हम पाई का वैल्यू
1/4 कंसीडर करेंगे, नहीं तो 22/7 और आर स्क्वायर की जगह पे 7 7 हो जाएगा 88 इंटू 7, ये आ जाएगा 5.616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उसी तरह से सेकंड में डायमीटर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 मतलब 21/2 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 21/2 इंटू 21/2, ये 3 बार में कट जाएगा और 2 से 2 दोनों 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 66 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 126 और 126, ये 1386 मतलब दूसरा केस में आया है सरफेस एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस में जो डायमीटर दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो थर्ड केस में डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर ना होकर के ये मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेडियस जो हो जाएगा 3.5/2 मीटर, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 3.5/2 इंटू 3.5/2, तो इसे कैंसिल नीचे आ जाएगा डेसिमल में, 7 से 5 बार में कैंसिल होगा और 5 से 4 बार में 4 कैंसिल हो गया, ये 7 और ये बच जाएगा 4, मतलब 22 इंटू 7/4, तो 154/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 4 8, 38.5 मीटर स्क्वायर। जो थर्ड केस में सरफेस एरिया आया है वो है 38.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10, तो थर्ड में रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेंगे और टोटल सरफेस एरिया, तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3 पाई r स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, देखो ध्यान रखना यहाँ पे हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर और पाई की जगह पे यहाँ पे 3.14 यूज करना है, r की जगह पे 10 है तो यहाँ से देखो ये नीचे 100 आ जाएगा और ये से 10 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 14, ये 9 और 4 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter। यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस स्फेरिकल बैलून में जैसे ही हवा भरेंगे तो बैलून का रेडियस इंक्रीज करेगा। क्या कह रहा है कि स्फेरिकल बैलून पहले कितना था, मतलब हम मान लेते हैं कि R1 7 सेंटीमीटर था, 2 मतलब इतना से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो गया, 2 तो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। As air is being pumped into it, find the ratio of surface area of the balloon in two cases। देखो सरफेस एरिया लिखा हुआ और स्फेयर लिखा हुआ, तो स्फेयर में तो सरफेस एरिया एक ही होता है, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ वन पर जब रेडियस 1 था तो सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर और सरफेस एरिया 2, ये हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। सेकेंड केस के लिए और फर्स्ट केस के लिए दोनों का रेशियो निकालना है, तो एस सरफेस एरिया फर्स्ट केस अपॉन सरफेस एरिया सेकेंड केस, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा है r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। r1 का वैल्यू कितना है, तो r1 का वैल्यू 7 का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14, तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1/4, तो जो आ गया रेशियो कितना आ जाएगा 1:4 आंसर। देखो तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि सरफेस जो स्फेरिकल बैलून का जो सरफेस एरिया होता है ओनली रेडियस पे डिपेंड करता है, अगर रेडियस में चेंज होगा तो इसको हम लिख सकते हैं r1 स्क्वायर, मतलब कि अगर रेशियो निकालना कहेगा तो हम डायरेक्ट दोनों रेडियस का रेशियो का स्क्वायर जो हो जाएगा वही सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए सही है, तो यहाँ से आ गया
ये 1:4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। देखो हेमिस्फेरिकल इस तरह से होता है, क्या कह रहा है, इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर इस तरह से, देखो बॉल बॉल है, मतलब बॉल मतलब कटोरा। तो देखो कटोरा में नीचे वाला पोर्शन तो खुला रहेगा, अगर इसको इस तरह से बनाएंगे ऊपर की ओर, तो बस यही वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट में तो कुछ कवर रहेगा ही नहीं, ये तो ब्लैंक रहेगा। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ₹16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस है 10.5/2, डायामीटर दिया हुआ 10.5, तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो तो ये वाला रेडियस हो गया। अब क्या कहते हैं कि ये हेमी है, इसलिए हम बता रहे थे बॉल है, तो बॉल में हेमी में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों होता है। तो यहाँ पे कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे, ये चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। देखो अंदर से जब कोट करेगा तो ओनली इसी पार्ट को कोट करेगा, और कटोरा है तो कटोरा का ऊपर वाला पार्ट तो खाली ही रहेगा, इसमें तो कुछ फिल नहीं होगा। मतलब कि हमको बस इतना ही पार्ट का एरिया चाहिए, तो इतना पार्ट का एरिया के लिए हम लोग कर्व का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पे कर्व लगाना है, कहाँ पे टोटल। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा खुला रह जाएगा, जैसे नीचे वाला पार्ट जो बेस है, इसमें बेस ये था, तो बेस अगर खुला रह जाएगा तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कर्व्ड, और बेस के साथ साथ मतलब बेस पे भी ढक्कन लगा हुआ या ढका है तो उसको हम टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे। हेमिस्फेरिकल बॉल इक्वल टू हो जाएगा, और हेमिस्फेरिकल बॉल का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है, तो 2 × 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो यहाँ से डेसिमल कटेगा, नीचे 0 आ जाएगा, ये 27 से 15 बार में, ये 2 से 10 बार में, और ये कटेगा यहाँ से 21 और 4 बार में, ये 2 से कटेगा तो 11 बार में कटेगा, ये 3 से 5 से कटेगा 15, तो 3 और नीचे 10 तो 2, तो बच गया 11 इंटू 3 इंटू 21/4, मतलब 33 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया। अब इसी पार्ट पे कोटिंग करना है, तो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कोटिंग का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 16 रुपीज पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको आगे करके निकालेंगे यूनिट मेथड से। यहाँ से द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉल फ्रॉम इनसाइड, कितना दिया हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेटिंग करने का कॉस्ट 16 रुपीज दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर तो आ जाएगा 16/100। तो टोटल एरिया पे पेंट करना है, टोटल मतलब टोटल कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया आया है 33 इंटू 21/4, तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 16/100 इंटू 33 इंटू 21/4। तो इसको हम लोग 4 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 बार में, तो यहाँ से बच जाएगा 33 इंटू 21/25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 को 21 से, तो ये आएगा 693/25, और इसको डिवाइड करेंगे जब 25 से, तो ये अप्रोक्स में आएगा 27.72 रुपीज, मतलब अंदर से कोटिंग करने का कॉस्ट जो पड़ेगा 27.72 रुपीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर के अगर बगल में 2 है तो सेंटीमीटर या मीटर के बगल में, तो इसको स्क्वायर कंसीडर करना है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर उस सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना दिया हुआ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया स्फीयर क्या जानते हैं, दोनों एक ही होता है, टोटल या कम, तो 154। अब आ गया 4 इंटू 22/7 इंटू r² बराबर 154। हमको रेडियस निकालना है, r² की जगह पे r² ही रहने देते हैं, 154 इंटू 7/4 इंटू 22। तो यहाँ से 22 से ये 7 बार में कट जाएगा,
आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 इंटू 7। देखो स्क्वायर है तो रूट में, इसलिए इसको ऐसे ही, और नीचे 4 को 2 इंटू 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। आर इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ से आर इक्वल टू 2 7 है रूट के अंदर, तो एक 7 निकल जाएगा नीचे 2। आर इक्वल टू आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ द मून इज, देखो मून भी एक स्फेरिकल स्फेयर जैसा होता है, तो इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ मून, तो इसको डायमीटर ऑफ मून इस तरह से डिनोट करते हैं। कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, 1/4 किसके है? तो डायमीटर ऑफ अर्थ के। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो लेट, अगर डायमीटर ऑफ मून को अगर x मानेंगे, तो डायमीटर ऑफ अर्थ यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 इंटू डायमीटर ऑफ मून, मतलब 4x हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ मून इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? x अपॉन 2, और रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 4x अपॉन 2, मतलब 2x आ गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्फेयर है तो सरफेस एरिया तो एक ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और देखो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो हम अभी एक क्वेश्चन में पढ़ रहे थे कि अगर सरफेस एरिया जो होता है सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, तो रेशियो निकालना है तो दोनों रेडियस का स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर हम इसको लॉन्ग मेथड से ही बना लेते हैं। यहाँ से देखो तो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मून, मून क्या हो जाएगा? 4 पाई आर एम का स्क्वायर। 4 पाई आर एम कितना है? x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ अर्थ जो होगा 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 2x, तो 2x का स्क्वायर। अब दोनों को मून और अर्थ का रेशियो निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा, x बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू a आ जाएगा 4 पाई 2x का होल स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यही हम बताना चाह रहे हैं कि दोनों रेडियस का स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब दोनों रेडियस का स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, आइए 4x स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ये बड़ा वाला बटा हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 16। मतलब जो सरफेस एरिया ऑफ मून है और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है, ये दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? तो 1 अपॉन 16, मतलब आंसर जो हो गया 1:16 आंसर। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मून और अर्थ का सरफेस एरिया के रेशियो कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A hemispherical ball is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक। देखो क्या कर रहा है कि हेमिस्फेरिकल बॉल, बॉल जहां पे कहेगा ऊपर वाला पार्ट खुला रहेगा और ऊपर वाला पार्ट खुला रहेगा, इसका मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया का यूज होगा। देखो ये क्या कर रहा है कि एक बॉल है, यहाँ पे 2D में दिख नहीं रहा है। क्या कर रहा है कि बॉल इज मेड ऑफ, ये जो थिकनेस है ना, जो ये चारों जिससे बना हुआ है उसका थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस, इनर रेडियस कौन सा हो जाएगा? देखो इनर रेडियस जो हो जाएगा इस तरह से कटोरा होगा, ये भी ऊपर का भी थिकनेस होगा इस तरह से। देखो इनर रेडियस जो होगा यहाँ पे हो जाएगा इसका अंदर वाला पार्ट का रेडियस, तो अंदर वाला पार्ट का रेडियस ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। निकालना क्या है? फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें देखो तो 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होने के लिए इस रेडियस में 0.25 को ऐड करेंगे, तो आर इनर है इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आर आउटर इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस थिकनेस तो 0.25, मतलब आर आउटर इक्वल टू हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल। इसमें पूछा ही है कर्व सरफेस एरिया, तो इसका मतलब है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई यहाँ से 22 अपॉन 7 इंटू आर का वैल्यू 5.25 और 5.25। हम देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, 2 इंटू 22 इंटू 5.25 इंटू 5.25 ये आ जाएगा
12.75/7। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 173.25। तो 173 पॉइंट जो आउटर कर्व सरफेस एरिया आएगा वो इतना आंसर होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। क्या कर रहा है कि सर्कुलर सिलेंडर है, तो ये देख रहे हैं बाहर से जो पार्ट है वो सर्कुलर सिलेंडर है। इसमें कह रहा है कि एक स्फेयर डाला हुआ है रेडियस आर का, एक स्फेयर डाला हुआ है रेडियस आर का। तो फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो सरफेस एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है स्फेयर का। तो इस स्फेयर को कहीं भी डालें, किसी भी कंटेनर में डालें, तो सरफेस एरिया तो ओनली रेडियस पे डिपेंड करता है, कंटेनर पे तो डिपेंड करता नहीं कि किस में रखा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन में जब आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू, हम जानते हैं कि 4πr² होता है, और इस कंडीशन में रेडियस भी r दिया हुआ तो 4πr² होगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया, तो हम अभी पढ़े थे कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया बोले तो तीनों स्फेयर के लिए सेम ही होता है, ऑफ स्फेयर इक्वल टू, ये भी सेम हो जाएगा 4πr²। और थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया 4πr², कर्व सरफेस एरिया 4πr², तो इसका रेशियो तो ऐसे ही 1/1 हो गया, मतलब रेशियो जो आएगा 1:1 आएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्लास खत्म होता है आज का। अगले क्लास में हम लोग वॉल्यूम वाला चैप्टर को सोल्व करेंगे।